Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is ISNLM model. ISNLM मॉडल को हिक्स एंड एलन ने दिया था। IS जो है वो प्रोडक्ट मार्केट को बताता है और LM जो है वो गुड्स मार्केट को बताता है। IS प्रोडक्ट मार्केट, IS में डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन इनकम मीन्स जब हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो हमारा जो है इनकम बढ़ेगी और हमारा जो है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा, तो उस समय जो लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो उनके हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैश इन हैंड रहेगा और वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंशन मीन्स हमारा जो IS कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। स्लोप ऑफ IS कर्व, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड, higher the elasticity of demand, fatter will be IS curve, vice versa मीन्स जब हमारा डिमांड ज़्यादा होगा तो हमारा जो IS कर्व है वो फ्लैटर हो जाएगा और जब हमारा डिमांड कम होगा तो हमारा जो IS कर्व है वो स्टीपर हो जाएगा। साइज ऑफ मल्टीप्लायर, मोर साइज ऑफ मल्टीप्लायर फ्लैटर विल बी दी IS कर्व मीन्स जो हमारा मल्टीप्लायर का जो साइज है वो ज़्यादा होगा तो हमारा जो IS कर्व है वहाँ पे वो फ्लैटर होगा और जब हमारा मल्टीप्लायर का साइज कम होगा तो हमारा जो IS कर्व है वो स्टीपर होगा। मनी मार्केट, इंक्रीज इन मनी डिमांड इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज मीन्स जब हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो उस समय क्या होगा कि हमारी जो मनी की डिमांड होगी वो भी इंक्रीज होगा और जब हमारी मनी की डिमांड इंक्रीज होगा तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है हमारा इंक्रीज होगा। इसको मॉनेटरी एक्सपेंशन भी जानते हैं कि जब हमारा इनकम बढ़ा तो हमारी जो है मनी की डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। स्लोप ऑफ LM कर्व, income elasticity of demand for money, more income elasticity for demand of money, steeper will be the LM कर्व में जब ज़्यादा हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मनी हो, जब ज़्यादा होगी तो उससे हमारा LM कर्व स्टीपर होगा और जब लेस होगी, जब कम होगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो हमारा LM कर्व फ्लैटर होगा। इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, मोर इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी, फ्लैटर LM कर्व में जब हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी होंगी तो उस समय जो है हमारा LM कर्व जो है फ्लैटर हो जाएगा और जब हमारे पास कम इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी होगी तो उस समय हमारा जो LM कर्व है वो स्टीपर हो जाएगा। इफेक्टिवनेस ऑफ एन मॉनेटरी पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। शेप ऑफ LM कर्व, जब हमारा शेप ऑफ LM कर्व स्टीपर होता है तो हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी की, स्लोप और जब हमारा IS कर्व जो है वो फ्लैटर होता है तो वहाँ पे भी इफेक्टिवनेस जो है ज़्यादा हो जाती है और जब फ्लैटर होता है हमारा LM कर्व तो हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो लेस हो जाती है और जब शेप जो है वो उसका स्टीपर होता है तो हमारी इफेक्टिवनेस लेस हो जाती है और जब शेप हमारा वर्टिकल होता है तो हमारी इफेक्टिवनेस हाई हो जाती है और जब हमारी शेप जो है IS कर्व की वो हॉरिजॉन्टल होता है तो हमारी इफेक्टिवनेस उस समय भी हाईली हो जाती है, मीन्स ज़्यादा हो जाती है। और LM कर्व जब हमारा हॉरिजॉन्टल होता है तो टोटली इनइफेक्टिव होता है, उस समय हमारे IS और हमारे LM कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और जब वर्टिकल होता है तो उस समय हमारे IS कर्व पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 1 क्वेश्चन ज़रूर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप इकोनॉमिक्स का देते हैं तो उसमें ज़रूर आते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ एन फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। शेप ऑफ IS कर्व, जब हमारा IS कर्व जो है वो स्टीपर है तो उस समय हमारी इफेक्टिवनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है और जब हमारा LM कर्व फ्लैटर होता है तो उस समय हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा होती है और जब हमारा IS कर्व जो है वो फ्लैटर होता है तो उस समय हमारी इफेक्टिवनेस जो होती है लेस होती है और जब हमारा LM कर्व स्टीपर होता है तो उस समय हमारी इफेक्टिवनेस जो होती है लेस होती है और जब IS कर्व वर्टिकल होता है तो उस समय हाईली होती है और हॉरिजॉन्टल होता है LM कर्व तो उस समय हाईली होती है। हॉरिजॉन्टल होता है तो हमारा IS कर्व तो यहाँ पे टोटली इनइफेक्टिव हो जाती है और LM कर्व जब वर्टिकल होता है तो टोटली इनइफेक्टिव हो जाती है। मीन्स जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी का जस्ट अपोजिट जो है वो हमारा फिजिकल पॉलिसी में होता है कि मीन्स अगर आप इसको याद कर लिए और इसका जस्ट अपोजिट आप इसको कर देंगे तो आप इजिली एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। So thank you for watching.